सभी भक्तों से मेरी ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे आप लोगों की मर्जी है। भक्तों, कामना से मुक्त होकर जो ईश्वर का भजन चिंतन किया जाता है, वह कामना की पूर्ति होने या न होने पर ईश्वर से विमुखता उत्पन्न करता है। जैसे बच्चा माँ से पैसे मांगता है, जब तक माँ पैसे नहीं देती है तब तक उसको माँ की लगन लगी रहती है और माँ की तरफ देखता रहता है, किंतु पैसे मिलते ही माँ से विमुख होकर भाग जाता है। यह दशा सकाम साधक की होती है। इसी प्रकार जो भक्ति भगवान के गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य को लेकर जाती है, वह भी वास्तविक नहीं है। प्रेम तो वह है जो ईश्वर के साथ संबंध से होता है, जो उनकी हृदय में अपना मानने से होता है। वे चाहे जैसा हो, मुझसे प्यार करे या ना करे, दयालु हो या निष्ठुर हो, परंतु मेरे हैं। इसी भाव से ही सच्चा प्रेम होता है। जैसे शादी के पहले सगाई करते समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है, परंतु जब संबंध हो जाता है तब तो वह अपना हो जाता है। वह चाहे जैसा हो, सती स्त्री का तो वही सर्वस्व है। उसने तो उस पर अपने आप को न्योछावर कर दिया है। उसकी दृष्टि उनके गुण दोषों की ओर नहीं जाती। भक्तों, जो साधक भगवान को अपना लेता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, वह कैसा है? महान दुराचारी है या सदाचारी है? उच्च वर्ण का है या नीच है? इसका भगवान जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, भगवान उनसे ही प्रेम करते हैं। उनसे प्रेम करने के लिए वह हमेशा उत्सुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वह उनसे कई गुना अधिक प्रेम करते हैं। इसका वाणी द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की इस महिमा को समझने वाला साधक उन पर अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। यदि प्रेम की इच्छा रहते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके मिलने की गहरी वेदना होनी चाहिए। वह वेदना अवश्य ही प्रेम चाहने वाले की प्रेम की प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेम की चाह है, परंतु उनके प्राप्त न होने की तीव्र वेदना नहीं है, तो साधक को सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार का अन्य रस है, विकार है, जो मुझे प्रेम से वंचित करने वाला है। विचार करने पर या तो किसी प्रकार के सदाचार का रस दिखाई देगा, क्योंकि प्रेम चाहने वाले के लिए मन में भोग वासना और भोग का रस तो पहले ही मिट जाना चाहिए। जब तक
भोगों में रस प्रतीत होता है, तब तक तो प्रेम की सच्ची चाह नहीं होती है। भगवत प्रेम का मूल्य सदा गुण या सदाचारी नहीं है, अतः उस प्रेम में प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भक्त वत्सल होने के नाते श्री हरि अपने भक्त से स्नेह करते हैं, वैसे ही वे पतित पावन प्रभु दीन बंधु भी तो है ही। अतः दीनहीन और पतित से भी वे प्यार करते हैं, उसे भी वे अपने प्रेम का पात्र समझते हैं। वे मनुष्य से किसी सौंदर्य या गुण के कारण प्रेम नहीं करते, क्योंकि अनंत दिव्य सौंदर्य, अनंत दिव्य सद्गुणों के वे केंद्र हैं। किसी ऐश्वर्य के कारण प्रभु प्रेम करते हो, ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसी के पास है ही नहीं, तो उनसे अधिक ऐश्वर्य हो ही कैसे सकता है। वे तो एक मात्र उसी से प्रेम करते हैं जो उन पर विश्वास करता है, उनका बन जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान और कुछ नहीं चाहते। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य उनके प्रेम का अधिकारी है। प्रेम प्रदान करना या ना करना प्रभु के हाथ की बात है। वो जब चाहे जिसको चाहे अपना प्रेम प्रदान करे अथवा न करे, इसमें भक्त के बस की बात नहीं है। किंतु उनका प्रेम न मिलने से व्याकुलता, बेचैनी होनी ही चाहिए। छोटी से छोटी चाह पूरी होने से मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। फिर जिसको भगवान के प्रेम की चाह है और प्रेम मिलता नहीं, वह चैन से कैसे रह सकता है। उनकी वेदना की किसी भी भोग का, सदाचार का सुख भी कैसे शांत कर सकता है। अतः जिस भक्त को गोपी भाव प्राप्त करना ही है और उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेम की बात समझने की इच्छा है, देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोग वासना का त्याग करके, क्योंकि जब तक देह भाव होता है तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। फिर गोपी प्रेम क्या है, यह तो कोई समझ ही कैसे सकता है। जब तक देह भाव रहता है तब तक भगवत वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, और तभी तक दोषों का नाश करके चित्त शुद्धि के लिए साधन करना रहता है। चित्त का सर्वथा शुद्ध हो जाना और सब प्रकार से अस्त का संग छूट जाना ही सच्ची भक्ति और भगवत प्रेम है। भक्तों, भगवान हमेशा प्रेम के ही भूखे हैं। उन्हें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन वासनाओं का त्याग करके जब परमात्मा की भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर तुम एक कदम भी परमात्मा की तरफ रखोगे तो आपके पीछे पीछे वो हमेशा चलते ही रहेंगे।
भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम, जय गुरुदेव, राधे 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 राधे।